हेलो फूडीज। तो आज हम आए हैं नवादा मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लेवर फैक्ट्री में, जहाँ नवादा के सबसे अच्छे मोमोज और सबसे अच्छे तंदूरी मोमोज और बटर मोमोज भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको मोमोज की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी एंड चाइनीज़ फूड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एंड मैं तो यहीं आती हूँ और कहीं जाने का मन ही नहीं करता, यहाँ का फूड इतना टेस्टी है। एंड क्योंकि ये तो इधर ही रहती है एंड इसने मुझे रिकमेंड किया और मैं आज यहाँ हम रिव्यू करने आए हैं। तो देखते हैं, अगर जिसको मोमोज पसंद है उसको ये जगह बहुत पसंद आएगी। एंड तो चलिए अब हम चलते हैं फ्लेवर्स फैक्ट्री की तरफ। आप देख सकते हैं कि सीटिंग प्रॉपर अरेंजमेंट और सबसे इम्पोर्टेंट कोविड के टाइम पे सैनिटाइजेशन इम्पोर्टेंट है। और मैम वेलकम टू फ्लेवर्स, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हम यहाँ पर फूड ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं, तो आप बताइए यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? आइए मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ। और मेरे को सबसे अच्छी बात यहाँ की एक लगी कि भैया ने मास्क पहन रखा और देख सकते हैं स्टाफ मास्क यहाँ पे सारे स्टाफ ने पहन रखा होगा, मास्क सैनिटाइजर सब है। ये बात अच्छी है कि कोविड-19 के टाइम पे अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसे कर रहा है और प्रॉपर मेजर्स ले रहा है तो मैं आपको मेन्यू दिखाता हूँ। मेन्यू में आप देखो मोमोज अवेलेबल हैं, नूडल्स मिलेंगे, फ्राइड राइस मिलेंगे, कोमोज मिलेंगे, सूप मिलेगा, फ्यूजन्स में आपको मिलेगा बर्गोस नूडल। जो बर्गोस है हमारा बर्गर में आपको मोमोज का स्टफ मिलेगा मोमोज, और नूडलर में आपको बर्गर के अंदर नूडल्स मिलेंगे। ये हमारे यहाँ का 2 स्पेशल आइटम है। और आपका पास्ता अवेलेबल है, पास्ता में मिक्स सॉस है, वाइट सॉस है, रेड सॉस है। और आपको शेक्स मिलेंगे, शेक्स में आपका बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कॉफ़ी, ब्राउनी शेक यहाँ का बेस्ट है। और आपका रेड वेलवेट शेक भी बेस्ट है। रिकमेंडेशन क्या दोगे जो यहाँ लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं? अगर आपको मोमोज़ में ट्राई करना है तो मोमोज़ में मखनी मोमोज़ यहाँ के सबसे बेस्ट है, अब तक टॉप में है मोमोज़ मखनी। और अगर आप नूडल्स में लेना चाहेंगे, नूडल्स में आपका स्पेशल नूडल बेस्ट है। और यहाँ पे कॉम्बोज भी हैं, कॉम्बोज भी अवेलेबल है। कॉम्बोज में आपको पनीर एंड राइस मिलेगा, मंचूरियन एंड राइस कॉम्बोज मिलेगा। एक हमारा मोमोज इको मील है, मोमोज इको मील में आपको चॉइस मिलती है कोल्ड ड्रिंक की और फ्राइज़ की और मोमोज़ की। और मेरे को यहाँ के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लगे। अगर कोई आके यहाँ पे कॉम्बोज लेना चाहता है, किसी को लगता है कि उसे वैरायटी का खाना और यहाँ के, तो वो कॉम्बो ले सकता है। और यहाँ के मोमोज तो मैंने जैसे बोला था कि खाने हैं, बहुत अच्छे हैं। कॉम्बो हमारे यहाँ 7-8 तरह के कॉम्बो अवेलेबल है और सब में बेस्ट आइटम्स हैं। आपको सब में चॉइस मिलती है कि आपको क्या चाहिए। आपको कोल्ड ड्रिंक में भी चॉइस मिलेगी, फ्राइज़ में भी चॉइस मिलेगी, मोमोज में भी चॉइस मिलेगी। और शेक्स में? शेक्स में आपका बेस्ट है ब्राउनी है, रेड वेलवेट है, आपको मोजिटो भी मिलेगा। मोजिटो का भी प्राइस रीजनेबल है, आपका 40 रुपीज़ का मोजिटो का गिलास है। तो प्राइस के हिसाब से ये जगह बहुत रीज़नेबल लगी। मैं तो आती रहती हूँ, ये तो इसके घर के पास पड़ता है तो ये तो आती रहती है बोला। तो चलिए अब यहाँ के फूड आइटम्स देखते हैं भैया के साथ। आपको मैं केक्स दिखाता हूँ। केक्स में देखिए हमारे यहाँ ये सब अवेलेबल है। ये सब काउंटर केक है। अगर आपको कस्टमाइज डिज़ाइन केक चाहिए तो आपको ऑर्डर पे बुकिंग करना पड़ेगा। आपका जो अभी केक में अगर आपको चॉकलेट पसंद है, चॉकलेट में सबसे बेस्ट ट्रफल है, ट्रफल। और अगर आपको वैसे कोई फ्लेवर लेना है, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, तो बटरस्कॉच भी बेस्ट है। आप बटरस्कॉच केक भी ले सकते हो, ब्लैक फॉरेस्ट भी ले सकते हो। अब आपका पेस्ट्रीज़ में देख लीजिए आप, पेस्ट्रीज़ में आपकी ये सारी पेस्ट्रीज़ अवेलेबल रहती हैं। और आपका पेस्ट्री में भी अगर आप चॉकलेट में लोगे तो ट्रफल है। आपकी एक नई आइटम है तिरामिसू, इसका पेस्ट्री का नाम है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ केकिंग जार भी मिलेगा आपको। बटरस्कॉच सबसे बेस्ट है, क्रीम रोल ले और सकते यहाँ हैं। पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ बर्थडे वगैरह के लिए भी सब कुछ है। केक अगर आप मंगा सकते हैं, किसी का घर पे बर्थडे है, या फिर मैं स्वीट्स भी देख रही हूँ यहाँ पे, तो आप घर पे भी स्विगी, ये जोमेटो पे है? जोमेटो में मैम अभी अवेलेबल है, स्विगी पे नहीं है, स्विगी पे है। ओके, तो अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो इधर नवादा मेट्रो स्टेशन के सामने आ सकता है, पास में ही है, आपको वॉकिंग डिस्टेंस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे ऑर्डर करना चाहते हैं, यहाँ नहीं आना चाहते, तो आप देख सकते हैं यहाँ वैरायटी बहुत है। और अगर किसी का बर्थडे है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं घर पे। अरे वाह ईशा, यहाँ पर तो देखो स्वीट्स भी हैं। स्वीट्स देख लीजिए मैम, आपका स्वीट्स में ये सब अवेलेबल रहेगा। स्वीट्स में हमारा जो सबसे बेस्ट है, टॉप में मलाई बर्फ़ी चलती है।
लाइबल से आपका फैंसी आइटम्स में आप ले लो तो फैंसी आइटम में ये आपका मैंगो डिलाइट बर्फ़ी है और आपका ये चना लड्डू है, ये आपका अभी मतलब तो ये फैंसी सब देसी आइटम। हेल्दी के साथ यहाँ पर घी में है। हाँ, ये सब देसी घी में आपका कुछ आइटम देसी घी में बनता है, जैसे देसी घी पतीसा, लखनवी पतीसा बोलते हैं, ये आपका देसी घी में है। मोतीचूर देसी घी लड्डू में आपका, डोडा बर्फी हमारी देसी घी में प्रिपेयर होती है। काफ़ी आइटम देसी घी में बनते हैं, काफ़ी आइटम तो नॉर्मल। मतलब किसी के घर में शादी है तो वो इधर से मंगा हाँ, सकते शादी के लिए जैसे अब लोग भाजी वगैरह ऑर्डर करते हैं तो भाजी भी मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल मिलता है आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जगह सिर्फ टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स के लिए नहीं, बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे स्वीट्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। एंड यहाँ का जो चाइनीज़ प्लेटर है और मोमोज वो तो अच्छा है ही। आपका एंड एक यहाँ पे फ्रेंच प्लेटर भी अवेलेबल है। फ्रेंच प्लेटर में 5 आइटम्स अवेलेबल होते हैं, मंचूरियन और आपका चिली पटेटो, नूडल्स हो गया और आपका फ्राइज़ हो गया, ये सब आपको अवेलेबल मिलता है। आपका 150 का प्लेटर है, 2 लोगों के लिए इनफ है। और मेरे को यहाँ के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लगे। अगर आप सीटिंग देख रहे हैं तो सीटिंग भी, अगर कोई फैमिली या फिर फ्रेंड्स में अगर आप आ रहे हैं नवादा और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ की सीटिंग भी उतनी ही, मतलब कैफ़े इन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और प्राइसिंग तो जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उनके इतना बजट नहीं होता, तो यहाँ पे इन्होंने कॉम्बोस दे रखे हैं जहाँ आप फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो रीज़नेबल प्राइस में आपका हो जाएगा। तो पहले हम किसी से पूछ ही रहे थे, कस्टमर रिव्यूज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम इधर जो कस्टमर बैठे हैं जो खा रहे हैं तो उन्हीं से पूछते हैं कि कोई यहाँ का खाना कैसा है। जी मैम बेस्ट है खाना, अच्छा है। आपने क्या मंगाया? पेटिस मंगवाई मैंने तो ये तो आपने आते रहते आते जाते मेरे घर पीछे ही है। तो मैं हमेशा घर भी नीचे लेके जाता हूँ केक वगैरह अपने, बेस्ट है यहाँ पे। तो मैंने जैसे बोला कि केक यहाँ के लिए बर्थडे के लिए केक रखा था। बेस्ट है केक, सबसे बेस्ट सच बताऊँ सीरियसली। तो आप बता ही दिया, हम कस्टमर नहीं बता दिए कि यहाँ के केक कैसे हैं, तो आप जोमेटो या फिर आप खुद आके ऑर्डर कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन है। और चलिए अब हम ऑर्डर करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का टाइम है, तो फिर हम सबके मन में होता है कि जहाँ का फूड हम ऑर्डर कर रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है। और एक तो होता है कि अगर आप घर पे मंगा रहे हैं तो आपको किचन का भी पता होता है कि किचन साफ सुथरा है तो कैसे, तो लोगों को डाउट रहता है कि वो जहाँ से मंगा रहे हैं और जहाँ से मतलब किचन या फिर कैसा उन्होंने कोविड-19 का मेंटेन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो मास्क भी हम आपको किचन में चाहते हैं तो आपको खुद ही भरोसा होगा कि यहाँ का यहाँ का सैनिटाइजेशन और हाइजीन कितना है। तो ये तो किचन है और सबके मास्क ये हमारा चाइनीज़ का किचन है, ये सारा चाइनीज़ फूड रेडी होता है। और आपका हमारा पेस्ट्री का बेकिंग सबका इसी तरह होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कॉर्नर में, और मैं ये देख रही हूँ कि भैया ने जो है कैप भी पहन रखी है और मास्क भी लगा रखा है। लोग घर से मंगाने पे होता है कि हाँ वो कहाँ से मंगा रहे हैं, तो हम आपको बेकिंग पे दिखा रहे हैं कि हाँ इनका डिशेज है। भैया क्या बना रहे हो? पास्ता पास्ता बना रहे हैं भैया। तो उसमें कौन कौन सा बेबी कॉर्न है, लाल किला है। और आप देख सकते हैं इन्होंने पूरे काउंटर साफ है, क्योंकि बहुत जगह होता है कि जो लोग होते हैं वो काउंटर साफ ही रखते हैं और पूरा ऐसे होता है खराब सा। लोगों को भी इस चीज़ को होता है कि आप चाहते हो दोबारा साफ होता। और ये देख सकते हैं ये आपका सिंगापुरी चाउमीन है। ये यहाँ के सिंगापुरी चाउमीन है, भैया कह रहे हैं। हमने तो नहीं बनाया लेकिन किसी और का है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ में ऐसे कॉल करके इनका जो एक इंस्टा पेज है फेमस रखते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लोकेशन और इनका इंस्टा
जोमेटो पे अवेलेबल है ये। तो चलिए आप लोग पेस्ट्री किचन में अभी यहाँ पे जूस गिलास रेडी हो रहे हैं, तो पुडिंग गिलास भी कहते हैं। और दिया ने भी प्रॉपर मास्क पहन रखा और कैप भी पहन रखी है। और क्योंकि ग्लव्स नहीं पहन सकते बहुत लोग बोलते ये हैं। आपका पुडिंग गिलास है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टेस्टी के साथ साथ कितना क्यूट और कितना एडोरेबल सा लग रहा और है। मेकिंग भी, क्योंकि जो पेस्ट्रीज होती हैं उसमें इतने प्रॉपर डिज़ाइन बनाना मुश्किल होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लोग कमेंट करते हैं कि ग्लव्स क्यों नहीं पहने, क्योंकि अगर आप ऐसे काम कर रहे हो, मतलब आप कुछ बना रहे हो तो ग्लव्स पहनना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए। और क्योंकि ग्लव्स पहन रहे हैं हम करते हैं, ग्लव्स के साथ काम नहीं किया जाता, प्रॉपर फिनिशिंग वगैरह नहीं आती है केक पेस्ट्री से। इसीलिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है। भैया आप ये क्या कट कर रहे हैं? स्पेशल कटिंग हो रही है मैम। ओके, तो कौन कौन से वेजिटेबल्स करते हैं? इसमें हो गया लाल पीला हो गया, बेबी कॉर्न मशरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम perfectly cut कर रहे हैं veggies को। ये आप कितने पैक किया था? तो सबसे ज़्यादा लोग क्या मंगाते हैं? मैम सिंगापुरी बहुत पसंद है। मैंने सुना है यहाँ की खाने के बारे में। चाइनीज़ और मोमोज तो वैसे टेंशन है, ये भी खाती ही रहती हूँ, मेरे तो फर्स्ट टाइम। तो आप बताओ। तो फिर आप बनाओ, हम देखना चाहते हैं कि हम कितना हाइजीन के साथ बनाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी लगे कि अच्छी जगह गए हैं। हाँ, तो भैया ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये यहाँ पर स्पेशल चाउमीन बन रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली फिलो कर रहे हैं। उसमें क्या डालते हैं? यहाँ पर हमारे प्लेटर के लिए कुरकुरे बना रहे। कुरकुरे मोमोज रेडी हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्लेटर रेडी हो रहा है। प्लेटर में ये सब आइटम पाँच आइटम करना है। अवेलेबल मिलता है, फ्रेंच फ्राइज मिलता है आपको, मंचूरियन मिलता है, स्प्रिंग रोल मिलता है और कुरकुरे मोमोज रेडी होंगे। ये आपका प्लेटर रेडी होगा। और आप ये मत कमेंट करना कि आप ग्लव्स नहीं पहने, ये ग्लव्स यूज़ नहीं हो सकते, हमने पहले बताया। और हम ये पूछना चाहते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेश है ना? फ्रेश है मैम, ये सब अभी आपके सामने वेजिटेबल्स वगैरह सब कटी है। मॉर्निंग में कटिंग होती है सारी वेजिटेबल्स। तो लोगों को ये नहीं लगता कि फ्रेश बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो देख वेजिटेबल सारी बढ़िया और फ्रेश ही कटी। भैया वही जानना चाहिए कि आप ये बना कैसे रहे हैं? मैम इसमें अरारोट हो गया, मैदा हो गया, ओके और ये कौन या कॉर्नफ्लेक्स हो गया। ओके, तो फिर आप इसमें डिप करके इसे इसमें मिक्स करो। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे चौमिन करते हैं। एक एक चीज़ बनवाओ। आगे पानी में भी यहाँ पे कुरकुरे बन रहे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एक एक चीज़ बनवाओ। वो माता जी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपने इसमें क्या क्या डाला है भैया, आप बताना चाहेंगे? इसमें स्पेशल भाजी है और मशरूम है, कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, लाल पीला है और शिमला है, प्याज है, पत्ता गोभी है, हरा मिर्च है, नमक है। मसालों में क्या यूज़ करा है मैम आपने? मसालों में हरा मिर्च है और नमक है, काली मिर्च है और गार्लिक है, फ्राई गार्लिक। ओके, तो मेरे को तो स्पाइसी लग रहा है। वैसे कस्टमाइज जैसे कर देंगे, वो जो स्पाइसी खाता है, लेकिन जो मीडियम का खाता है, आप बता सकते हैं कस्टमाइजेशन। ये चाउमीन का
इसमें और क्या क्या डलेगा? इसमें 5 आइटम आएंगे ना मैम। 5 और कोई इसमें चिल्ली पटाटा हो गया, मंचूरियन हो गया, रोल हो गया। तो चेंज भी कर सकते हैं मैम किसके बदले, मतलब मोमोज के बदले। जो कस्टमर कहेगा उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और ये बता दें कि हमारे लिए नहीं अगर यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है तो वहाँ पे आपको एक्टिव है और आप बता सकते हैं अपना कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे अभी हमारे नूडल्स चल रही है काफ़ी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे स्प्रिंग रोल और फ्राइज फ्राई कर रहे हैं ये ऑयल में। तो ये आपने ये कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है? हाँ जी, महाकोश ऑयल यूज़ कर रहे हैं ये। और मुझे ये पूछना था हमारे व्यूअर्स के लिए कि कहीं ये ऑयल ज़्यादा पुराना तो नहीं है? नहीं मैम, सुबह ही डाला। तो इन्होंने ऑयल भी सुबह ही डाला। आप ये ना सोचें कि इन्होंने थोड़ी सी भी वो करी है, हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं ये लोग। आप ये क्या बना रहे हैं भैया? चिल्ली पोटैटो मैम। यहाँ पर हमारे चिली पोटैटो रेडी हो रहे हैं। हमारे चिली पोटैटो और वैसे भी भैया साथ में सफाई करते हैं और काउंटर एकदम साफ है। क्योंकि अच्छी बात है, तो काफ़ी जगह होता है कि काउंटर साफ नहीं होती, यहाँ साफ करते हैं। स्पाइसी लग रहा है क्योंकि हम दोनों को स्पाइसी बहुत पसंद है। और बाकी जो आ सकते हैं वो अपने हिसाब से बता दे रही है। तो आप इसमें चिली पोटैटो में कौन कौन से मसाले यूज़ कर रहे हैं और आपने कैसे बनाया, आप हमें एक बार बताना चाहेंगे? धनिया भी मैम डाल इसमें हरा मिर्च है, वही नमक है, काली मिर्च है, डाइस वाली कटिंग है, प्याज और शिमला की, और धनिया है, हरा प्याज है, बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो है। हमारे मोमोज और फ्राइज तो बन गए हैं और देख सकते हो मोमोज है, फ्राइज है और रोल्स। और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं। और क्रिस्पी फूड किसे नहीं पसंद होता है भाई? क्रिस्पी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा प्लेटर रेडी हो रहा है। एंड मेकिंग देखिए तो एक तो साफ सुथरी है और हमारे चिली ये कौन से साइज मंचूरियन हो गया। मंचूरियन है, ये हमारे रेडी हो गए हैं और बाकी स्टिल है वो रेडी हो रही है। और हेल्दी कलर आगे से तो हमारे शॉपिंग तैयार है, तैयार है और तो इसकी मतलब एक रोल के खर्चे से 2 आया है। तो कहीं ना कहीं तो सोचे उसके लिए फीलिंग मिल है तो बजट के हिसाब से चल गया है। तो अगर 2 बंदे यहाँ आ रहे हैं ना फिर ये आपने क्या डाला भैया? चाट मसाला चाट मसाला तो मैं इसको क्या है कि 2 बंदे भी अगर कोई फैमिली आ रही है तो इन्हें कभी फ्लैटर खाओ। और अगर तुम बजट का सोच के आ रहे हो तो वैसा ही दिया है और चिकन तो हमने सिखाई दी। ठीक है बन रहा भैया ये ऑर्डर आपको मैम चिल्ली का चिली गार्लिक। ये वैसे हम वाली
हमारा प्लेटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस इसमें अब मंचूरियन और डालना है। चाट मसाला देते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम तैयार हो रहा है हमारा, ये मंचूरियन डाल देते हैं। हाँ जी क्या डालते हैं? मैम प्याज डाला है, अदरक है, लहसुन है। तो इन्होंने प्याज, अदरक और लहसुन डाला है इसमें। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितना लिमिटेड अमाउंट में ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, हेल्दी ना हो है वो भी आ सकते हैं। भैया अब आपने इसकी पहले क्या डाला तो इसमें कलर आ रहा है? मैम इसमें मसाला है, चिल्ली सॉस है और रेड चिल्ली है, ग्रीन चिल्ली और रेड चिल्ली है। ग्रीन चिली और रेड चिली होता है और ये विनेगर है ये। हाँ जी, तो ये इसमें विनेगर डाला। इसको घर पे मंगवाना है, तो नवादा के पास होते हैं तो जा सकते हैं, वो जोमेटो पे इनका सर्च कर सकते हैं। भैया अब आपने ये कौन सी चीज़ करनी है? अरारोट है। तो ये इन्होंने अरारोट ऐड करा है इसमें। और अब हमारे मंचूरियन रेडी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है और ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये खाने के लिए। तो जो नवादा रहते हैं वो यहाँ एक बार आते हैं, हमें आपको लोकेशन बता ही नहीं देती, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। अब लोकेशन नवादा मेट्रो स्टेशन की चटनी हो गई शेजवान भैया। तो भाई सर्दी है और सर्दी में चीज़ें गरम गरम कच्चा खाना नहीं पसंद होता। और ये ऐड हुई यहाँ पर हमारी रेड चिली सॉस और ये मेयोनीज। तो भाई आ जाओ, breakfast में जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मखनी मोमोज कैसे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्पेशल थे। और मखनी मोमोज तो मैंने इतनी बार बता दी है वीडियो में, मैंने इतनी बार नाम दिया था मखनी मोमोज का, तो मखनी मोमोज खाने से सबसे पहले इन्होंने मोमोज को डाला, अब ये इन्हें फ्राई कर रहे हैं। ये कौन सा बटर है ये? अमूल बटर आज में इतना फेमस है, तो अमूल बटर में क्वालिटी भी पूरी मेंटेन कर रखी है फ्रेश भी देख सकते हैं। और ये अपने वेजिटेबल्स में क्या क्या ऐड करा है? ये मैम बीन्स है, गाजर है, बेबी कॉर्न है। बीन्स, गाजर और बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न ऐड करा है यहाँ पे। और ये डाली इन्होंने अनियन। मखनी मोमोज नाम से भी तो मोमोज और ये तो यहाँ पे क्वालिटी का भी पूरा वो लग रहा है कि आप चीज़ यूज़ करें और कीमा की चीज़ यूज़ करें, क्वालिटी भी प्रॉपर मेंटेन। ये आपने क्या डाला? पानी। इन्होंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है, अगर आप उसमें
सर्दी है और सर्दी में किसी दिल्ली का बाहर का खाना नहीं पसंद, तो सर्दी है तो भाई क्या तो जोमेटो से मंगा लो। और मेरा रिकमेंडेशन है तो इनकी सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग का एम्बियंस भी उतना ही अच्छा है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं, नवादा के आसपास कहीं रहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए, दोस्तों को लेके आइए, क्योंकि बजट फ्रेंडली। इन्होंने ऐड करा हरा और फ्रेश धनिया, इससे तो भाई टेस्ट ही बदल जाता है किसी भी फूड आइटम का। धनिया और किसी फूड आइटम में तो भाई ना कोई कलर नहीं डाला, कलर आया वो नेचुरल आया। ये आप कितनी देर तक फ्राई करेंगे इन मोमोज को? ये मोमोज जैसे कि बोल रहे हैं कि इन्हें 5 मिनट तक फ्राई करना पड़ता है ताकि इन्हें एकदम अच्छा सा परफेक्ट टेस्ट आए। तो भाई बजट भी अच्छा है, मतलब प्राइस भी रिजनेबल है, तो भाई आ जाओ नवादा के पास। और ये ऐड किया इन्होंने चाट मसाला। मेकिंग भी अगर इतनी अच्छी बन रही है तो फिर सारा टेस्ट। और मेन बात जो होती है वो साफ सुथरा होता है। मेरे को घर का साफ सुथरा, क्योंकि जब भी मैं चाहती तो मैं साफ सुथरा देखती हूँ, साफ सुथरा है। अब इन्होंने इसमें मोमोज को 5 मिनट डीप फ्राई करके इसमें डाला है, जो कि आप जैसे कि देख सकते हैं कितना प्रोफेशनली और कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे मक्खी मोमोज रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इनकी सर्विंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। भाई अमूल देते ही तो प्रमोशन नहीं कर रहे हम, प्रमोशन वीडियो अमूल का, बट क्वालिटी पूरी बढ़िया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा बर्गर मोजिटो रेडी होने जा रहा है। सबसे पहले अभी लेमन की स्लाइसेस कट कर रहे हैं। और इतनी प्रोफेशनली कर सकती है? नहीं, मैं तो नहीं कर सकती ये। तो बस देखते जाइए ये कैसे बनाते हैं इसको, किस वे में। तो इन्होंने ऐड करा इसमें थोड़ा सा पुदीना और थोड़े लेमन के स्लाइसेस। ये सोडा है और ये मोजिटो है और ये सोडा है। ओके, तो अब देखते हैं फिर ये कैसे ऐड करेंगे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इससे नाप के रखते हैं मैम, इससे 300 इससे नाप के हम मोजिटो ऐड करते हैं इसमें। क्या आप बता सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम क्या है? ऐसे नॉर्मल है यार, ये तो भाई योगेश भैया, इसके नाम क्या है? ये मेजर कप है, मेजर कप। ये मेजर कप है। ये क्या आप इसमें स्प्राइट भी स्प्राइट भी हो गया और स्प्राइट भी देखिए हम इससे मेजर करके डाल रहे हैं ताकि टेस्ट एकदम ऑसम आए इसका। बैलेंस है। शेक पसंद है, शेक शेक मेरे को ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्या होता है ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मिक्स कर रहा हूँ दोनों को, मैं इसको सब मिक्स मिला कर रहे हैं ये। पुदीना को जो टेस्ट आता है वो एकदम फ्रेश टेस्ट आता है, तो मेरे को तो पुदीना तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वर्जिन मोजिटो यहाँ पर रेडी हो रहा है। शायद ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सोडा ऐड कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे आप? मैम ये बस स्प्राइट ऐड कर दो।
ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पहले आपने थोड़ी सी स्प्राइट डाली फिर हाँ, उसके बाद इसमें मिक्स हो जाए ना मैम, जो बराबर पुदीना हो गया, नींबू हो गया, इनका सब फ्लेवर आ जाए। ओके ओके, फ्लेवर आ जाए इसीलिए इसमें इस तरह से ही ऐड करा है। ओके, टीचर। तो फिर हम इतनी बेकिंग अगर हमको खाने में मिलता है डायरेक्ट। हाँ जी, तो फिर अब चलिए अब यहाँ का फूड हम खाते हैं और हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे हर चीज़ का यहाँ पर। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ओरियो शेक रेडी हो रहा है। लास्ट आइटम हमारा है, उसके बाद आपको डाल देंगे। तो फिर आप ये कैसे बना रहे हैं हमें बताएंगे आप? मैम इसमें 100 ग्राम 150 ग्राम हाँ जी, 150 ग्राम इसमें 100 ग्राम आई शॉट ऐड कर रहे हैं सबसे पहले। और यहाँ आने तो भाई हम इसमें ओरियो बिस्कुट डाल देते हैं। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ओरियो शेक है तो भाई ओरियो तो जाएगा ही, इसमें डाले ओरियो। और मैं बोल रही थी अगर यहाँ आ रहे हैं आप तो शेक तो गई सकते ही हैं। चीनी डाल इसमें। अब इसमें इनसे थोड़ी सी शुगर ऐड करी 30 ग्राम। सब कुछ मेज़र करके डाल रहे हैं ताकि एकदम बैलेंस हो। ये अच्छी बात है। आइस डाल रहे हैं तो फिर अब हमने डाले थोड़े आइस। 80 ग्राम्स आइस यूज़ करी है हमने इसमें। अब इसको हम मिक्सर में ले जाके तो अब हमारा ओरियो शेक ग्राइंड हो चुका है और अब ये जा रहा है ग्लास के अंदर। अब इसमें इन्होंने ऐड करे थोड़े से आइस क्यूब्स। ये क्या है भैया बता? ओरियो हो गया। इन्होंने ओरियो बिस्किट्स को ही क्रश करके यहाँ पर यूज़ करा है ऊपर से टॉपिंग करने के लिए। तो फिर ये हमारा ओरियो शेक रेडी हो चुका है। अब हमारा सारा खाना रेडी हो गया तो हम चलते हैं, आपको ट्राई करके तो ये हमारा वर्जिन मोजिटो और ओरियो शेक यहाँ पर रेडी है। तो अब हम चलते हैं। तो अब हम चलते हैं टेबल की तरफ और वहाँ पर हम इसे इंजॉय करेंगे, टेस्ट करके बता। तो यहाँ पर हमारा फूड रेडी है, तो अब हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ कितना टेस्टी दिख रहा है और हमने सिर्फ यहाँ के ना बेस्ट आइटम्स वो करे हैं, ऑर्डर करे हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट है। और अभी भी खाना इतना गर्म है क्योंकि जब खाते हैं तो खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन अभी भी खाना गर्म है। हाँ जी, क्योंकि इन्होंने हमें गर्म करके दिया है दोबारा से। अब तो ट्राई, अब हम इन्हें ट्राई करते हैं और इनके रिव्यूज देते हैं। पहले मैं ट्राई करती हूँ। मैं तो चाउमीन कर रही हूँ, चाउमीन बहुत अच्छी है। स्टॉप है। तो मैं नूडल्स स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि नूडल्स बहुत टेक्निक लग रहे हैं। एक कर भी तो बोला साफ तो हो गया था, बस वो खत्म हो गया बहुत मतलब। नूडल्स बहुत टेस्टी है। आगे स्पाइसी थोड़ा कम है क्योंकि ये स्पाइसी नहीं खाती, मैं स्पाइसी खाती हूँ। आप बोल सकते हैं आगे कि आपको नूडल्स स्पाइसी पसंद है या नहीं पसंद। यहाँ के नूडल्स तो हो गए, अब हम यहाँ के ये मंचूरियन है, ट्राई करते हैं। मंचूरियन बहुत ही टेस्टी है। चाइनीज प्लेटर वैसे आप बोल सकते हैं स्पाइसी के लिए, ये मीडियम स्पाइसी है, बहुत टेस्टी है। हमने तो जो बोले थे थोड़ा ठंडा करते हैं, लेकिन हम गरम खाएंगे। यहाँ के हमने ट्राई करी सारे प्लेट बहुत यम्मी लगते हैं। आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। जिन्हें स्पाइसी फूड पसंद है उनके लिए और चाइनीज खाने वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। जन्नत है, जन्नत। और यहाँ का जो मेन मखनी मोमोज जो था यहाँ के मखनी मोमोज बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। बहुत टेस्टी है, बहुत क्रीमी और फिलिंग चाहे प्याज दिख रहा है और पनीर भी दिख रहा है वेज का, क्योंकि यहाँ का सारा खाना वेज है। बहुत टेस्टी आता है। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो भी वेजिटेरियन है वो यहाँ आए, क्योंकि स्नैक्स तो सारे वेजिटेरियन है यहाँ पे। और मखनी मोमोज जो है जो पूरे दिल्ली में कहीं कहीं मिलते हैं। और वेज वाले क्योंकि आजकल कोई चिकन नहीं खा रहे तो वो वेज खा सकते हैं। अब रोल्स ट्राई करूँगी। रोल्स देखो कितना बड़ा है। अगर कोई एक चाइनीज़ प्लेटर मंगाता है तो भाई 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है एक चाइनीज़ प्लेटर। तो फिर अब आते हैं हमारे कुरकुरे मोमोज की तरफ। इसमें मुझे पनीर भी दिख रहा है। रोल बहुत टेस्टी ये है। रेड चटनी के साथ दिया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब इनके फ्लेवर्स ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सीरियसली बहुत टेस्टी फूड है यहाँ का। रोल्स के अंदर से क्रीम डाली हुई है और मुझे पनीर भी आया। तो ये नॉर्मल रोल नहीं है, ये आई थिंक क्रीमी रोल है। तो ओवरऑल खाना जो है वो बहुत टेस्टी है और आप यहाँ ज़रूर आइए। मैं तो बोल रही हूँ जो नवादा के पास रहते भाई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आओ। और ऊपर से सर्दी है यार, सर्दी में कौन दिल्ली का खाना मिस करता है। तो फिर ये था हमारा आज का वीडियो। तो फिर सॉरी गाइस, मैं ना इसका ओरियो शेक का रिव्यू देना भूल गई आप लोगों को। तो मैं अब आपके सामने ट्राई कर रही हूँ एंड देन आपको रिव्यू दूँगी मैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये भी, मतलब। और हम वो नहीं बता रहे, हमने रिकमेंडेशन ली थी कि यहाँ सबसे बेस्ट क्या है
तो आप जब भी यहाँ आएंगे तो मंगाएंगे और प्लस बाकी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं। इनकी केक्स बहुत अच्छे हैं। आप जब आप आए और घर में भी ऑर्डर करें, हम डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे देंगे, इनकी लिस्ट आईडी दे देंगे और इनका जोमेटो का बता देंगे कि आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर फूड आइटम्स जो है टेस्टी के साथ साथ रिजनेबल भी हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, तो फिर हम बस यही कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। और नीचे जो रेड कलर का बेल आइकन और वो दिख रहा है उससे जब भी हमारी वीडियोस आए आपको पता लग जाए, तो उसे सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक करें। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो इसे शेयर सबसे ज़्यादा करें। हाँ जी, तो अपने मेरी वीडियोस को अच्छा खासा प्यार दें, अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जरूर करें ताकि हमें पता लगे कि हमारे रिव्यूज़ कैसे हैं और हम बता पाए आपको। और अगर आप चाहते हैं कि हम कहीं जाकर किसी जगह का रिव्यू दें आपको, तो आप वो जगह का नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम हमारी इसका आईडी हम मेंशन कर देंगे, आप हमें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और अगर आपको यहाँ आना है तो हम बता देंगे, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर हम इनकी आईडी का लिंक तब हम चलते हैं।